Good evening, everyone. Am I audible? Audio, video, both are clear? स्क्रीन विजिबल है प्रॉपरली? स्क्रीन देख पा रहे हैं आप? गुड। चलिए तो शुरू करते हैं अब आज का लेक्चर। एज यूजुअल सबसे पहले एजेंडाज बता दूं मैं आपको, किन चीज़ों पे आज हमारी बात होगी, क्या आज हम पढ़ेंगे, किन पे डिस्कशंस होगा। एज यूजुअल आज का एजेंडा, आज प्राइमरी डिस्कशन हमारा ओरेकल के नेक्स्ट डीडीएल कमांड पे होगा, दैट इज ऑल्टर टेबल कमांड। पहला वाला कौन सा था? पहला वाला कौन सा था? क्रिएट टेबल कमांड। वेरी गुड, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे ऑल्टर टेबल। ऑल्टर टेबल के क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या आप ऑल्टर टेबल से कर सकते हैं, देन कॉलम्स को कैसे ऐड और मॉडिफाई करते हैं, कॉलम्स को डिलीट करना हो तो ओरेकल में क्या प्रोविजन है, और अगर रीनेम करना हो आपको कॉलम को या टेबल को तो ओरेकल आपको ये काम कैसे करने देती है, राइट। पहले स्लाइड्स में देखते हैं, फिर उसके बाद इसको प्रैक्टिकली करते हैं इम्प्लीमेंट। तो सबसे पहली चीज, ऑल्टर टेबल का मेन पर्पस होता है आपकी टेबल के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस करना। स्ट्रक्चरल चेंजेस का मतलब समझ रहे हैं? स्ट्रक्चरल चेंजेस का मतलब समझ रहे हैं? स्ट्रक्चरल चेंजेस के ढेर सारे मतलब हैं, देखिए क्या क्या। द वर्ड स्ट्रक्चरल चेंजेस मीन्स एडिंग न्यू कॉलम्स, नंबर वन। नंबर टू, मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग कॉलम्स, राइट। टेबल बन चुकी है और टेबल में नया कॉलम ऐड करना है तो ऑल्टर टेबल कमांड से होगा। टेबल में किसी कॉलम की डिटेल्स आपको बदलनी है तो वो ऑल्टर टेबल कमांड से होगा। टेबल में से किसी कॉलम को हटाना है, गलत ऐड हो गया, नहीं चाहिए था ये कॉलम आपको, तो आप उसको हटाने के लिए ऑल्टर टेबल पे जाएंगे। टेबल में किसी कॉलम का नाम बदलना है तो आप ऑल्टर टेबल की हेल्प लेंगे, और अगर आपको पूरी की पूरी टेबल को रीनेम करना है तो भी आप यूज करेंगे ऑल्टर टेबल कमांड। तो कितने काम करेगा ये ऑल्टर टेबल? आपके लिए कितने एक्शंस लेकर देगा, कितने काम करेगा? 5 काम। ये 5 काम अगर ओरेकल में आपको किसी एक कमांड से करने हैं, दैट कमांड इज ऑल्टर टेबल कमांड, राइट। और इन 5 का कलेक्टिव नाम क्या है? इन 5 का कलेक्टिव नाम है स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द टेबल, राइट। तो नया कॉलम ऐड करना एक स्ट्रक्चरल चेंज है, एग्जिस्टिंग कॉलम को मॉडिफाई करना एक स्ट्रक्चरल चेंज है, रिमूव करना, रीनेम करना कॉलम को या रीनेम करना टेबल को, ये भी स्ट्रक्चरल चेंज है। बढ़ूं आगे? इंट्रोडक्शन समझ में आया? ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऑल्टर टेबल इतने सारे काम करता है, क्योंकि ऑल्टर टेबल कमांड इतने सारे काम करता है, इसलिए उसकी वैरायटी ऑफ सिंटेक्सेस है, उसके वैरायटी ऑफ सिंटेक्सेस है, राइट। नया कॉलम ऐड करेंगे तो सिंटेक्स अलग होगा, एग्जिस्टिंग कॉलम को मॉडिफाई करेंगे सिंटेक्स अलग होगा, रिमूव करेंगे अलग होगा, रीनेम करेंगे तो भी अलग होगा। हालांकि जो बेस सिंटेक्स है वो सेम रहता है, जो बेस सिंटेक्स है वो सेम रहता है। इन 5 के हिसाब से कैन एनीवन टेल क्या ऐड हो जाएगा? इन 5 के हिसाब से कैन एनीवन टेल क्या ऐड हो जाएगा? कभी सुना हो आपने? अगर जानते हो आप तो? नहीं सुना? इन 5 के हिसाब से ऐड हो जाएंगे क्लॉजेस। इन 5 के हिसाब से ऐड हो जाएंगे क्लॉजेस। इन क्लॉजेस को देखकर ही ऑल्टर टेबल को पता चलता है कि आप उसे कॉलम ऐड करने को कह रहे हैं, मॉडिफाई करने को कह रहे हैं, कॉलम हटाने को कह रहे हैं, या कॉलम की रीनेमिंग या टेबल की रीनेम को बोल रहे हैं, राइट। जैसे फंक्शंस को आर्गुमेंट देते हैं, जैसे फंक्शन को आर्गुमेंट देते हैं, ऐसे ऑल्टर टेबल को हम क्लॉजेस देते हैं। अभी सिंटेक्स देखिएगा, समझ में आ जाएगा। चलो आगे, मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूं, क्रिएट टेबल का एक ही सिंगल सिंटेक्स है ना, क्रिएट टेबल कमांड की वैरायटी ऑफ सिंटेक्सेस तो नहीं है ना, एक ही सिंटेक्स है ना, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम और पैरेंथेसिस में कॉलम की डिटेल। इसमें कुछ चेंज तो नहीं होता ना सिंटेक्स में, लेकिन ऑल्टर टेबल के मल्टीपल सिंटेक्सेस हैं, क्योंकि वो मल्टीपल काम करता है। तो फिर मल्टीपल सिंटेक्सेस कैसे हैं? तो उसके लिए मैंने कहा
ऑल्टर टेबल में आपको ऐड करने पड़ते हैं क्लॉजेस। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? वॉल्यूम सबको कम आ रहा है क्या? अमित फिर आप चेक करो, आपके डिवाइस का वॉल्यूम लेवल लो होगा या तो। बाकी सबके लिए वॉल्यूम ठीक है? सबको वॉल्यूम सही आ रहा है? अमित अब सही हुआ? चलिए अब आइए सिंटेक्सेस पे। सिंटेक्स देखेंगे तो आपका डाउट दूर होगा रिगार्डिंग क्लॉजेस। यह है ऑल्टर टेबल का बेस स्ट्रक्चर, बेस कमांड, जिसमें आप लिखते हैं ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम। इतना दिमाग लगाइए, हमेशा लिखेंगे आप ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम। दिस पार्ट विल बी ऑलवेज प्रेजेंट। एग्री करते हैं? है ना? ये जो आप देख रहे हैं ये इस वक्त कॉलम ऐड करने का सिंटेक्स है। नोटिस करिए ऊपर टाइटल डला हुआ है एडिंग न्यू कॉलम। तो अगर आप कॉलम ऐड करते हैं तो टेल मी ये ऐड क्या है? अब तो समझ आ ही रहा होगा। दिस ऐड इज नथिंग बट क्लॉज, राइट? सो व्हाट इज द रोल ऑफ ऐड क्लॉज? ऐड क्लॉज ऑल्टर टेबल को यह बताता है कि प्रोग्रामर नया कॉलम डेटाबेस में ऐड करना चाहता है, राइट? और कॉलम ऐड करते वक्त क्या क्या बताएंगे? दो चीजें, कॉलम का नाम, राइट, और कॉलम से रिलेटेड डेटा टाइप की डिटेल्स। कॉलम की डेटा टाइप की डिटेल्स। डिटेल वर्ड क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि कुछ के केस में सिर्फ डेटा टाइप से काम चल जाएगा, कुछ के केस में देनी पड़ेगी आपको साइज। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? नो डाउट्स, नो क्वेरीज? ठीक है, अब एक बात और याद रखिएगा, ये कॉलम टेबल में कहां ऐड होगा? ये कॉलम टेबल में कहां ऐड होगा? लास्ट में। और यहां प्रोग्रामर की मनमर्जी नहीं चलेगी कि प्रोग्रामर चाहे नहीं मैं कॉलम बीच में ऐड करना चाहता हूं, शुरुआत में ऐड करना चाहता हूं, वो पॉसिबल नहीं है। जब भी ओरेकल ऑल्टर टेबल से कॉलम ऐड करेगी, और ऑल्टर टेबल से ही ऐड होगा, किसी और से होगा भी नहीं, वो हमेशा आपकी टेबल में लास्ट में आएगा। हाँ, जब आप टेबल से डेटा फेच करेंगे, कौन सा कमांड होता है डेटा फेच करने के लिए? कौन सा कमांड होता है टेबल से डेटा फेच करने के लिए? सेलेक्ट कमांड। उस वक्त आप बता सकते हैं आपको किस ऑर्डर में टेबल से डेटा चाहिए। बट टेबल के अपने अंदर कॉलम जब भी ऐड होगा, वो ऐड होगा एज द लास्ट कॉलम, वो ऐड होगा एज द लास्ट कॉलम। एम आई क्लियर ऑन दिस? ठीक है, चलिए अब करते हैं इसका प्रैक्टिकल। एक नया कॉलम हम हमारी स्टूडेंट टेबल के अंदर ऐड करके देखते हैं। तो सबसे पहले लॉगिन करते हैं अपन ओरेकल 11G। कैसे करेंगे लॉगिन बताइए? करी होगी प्रैक्टिस। पहला कमांड क्या होगा? कौन के बाद? कौन के बाद क्या? कौन उसके बाद? यस, यूजर नेम, दैट इज ओरेकल बैच, फॉलोड बाय पासवर्ड माय स्टूडेंट्स। राइट, सो इस समय अपन लॉग्ड इन है इन ओरेकल बैच यूजर। अगर आप अपनी टेबल का स्ट्रक्चर देखें जिसका नाम था स्टूडेंट्स,
ये हमारी टेबल का स्ट्रक्चर है, करंट स्ट्रक्चर, जिसमें आपको 3 कॉलम्स दिख रहे हैं, रोल अंडरस्कोर एनओ, एस अंडरस्कोर नेम और डेट ऑफ बर्थ। अब मुझे इसके अंदर एक नया कॉलम ऐड करना है फॉर स्टोरिंग परसेंटेज। कमांड बोलिए क्या होगा, कमांड बोलिए जल्दी से क्या होगा, पूरा कमांड डिक्टेट कीजिए या चैट विंडो में लिखिए। कमांड विल बी ऑल्टर टेबल, वेरी गुड। आगे टेबल का नाम इस इन आवर केस इज स्टूडेंट्स, उसके बाद क्लॉज होगा ऐड, ओके, पैरेंथेसिस ऑन, परसेंटेज चाहिए तो पर नंबर, और मैं चाह रहा हूं परसेंटेज हो 5,2, राइट, समझ में आया? ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही आप एंटर स्ट्राइक करेंगे आपको मैसेज मिलेगा टेबल ऑल्टर्ड। अगर हमारे एंड पे हमसे कोई गलती नहीं हुई है तो मैसेज मिलेगा टेबल ऑल्टर्ड। और अब अगर हम लोग डिस्क्राइब चलाएं तो कहां दिखेगा परसेंटेज कॉलम, फर्स्ट पोजीशन पे, लास्ट पे। दिस इज योर फर्स्ट इंटरैक्शन विद ऑल्टर टेबल कमांड। स्क्रीनशॉट्स लेते चलिएगा प्रैक्टिकल्स के, ये स्क्रीनशॉट्स मेरे सिस्टम पे सेव नहीं होंगे तो मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा। हो गया, आगे बढ़ूं? ऊपर कुछ नहीं है बेटा, क्लियर स्क्रीन कर दिया था मैंने। इतने ही कमांड हैं जो अभी मैंने इस स्क्रीन पे फायर करे हैं। पहले डिस्क्राइब से टेबल का स्ट्रक्चर देखा, फिर ऑल्टर टेबल से नया कॉलम ऐड करा, और फिर डिस्क्राइब से वापस वेरीफाई कर लिया। कंप्लीट, आगे बढ़ूं? चलिए, ये हुई बात नया कॉलम ऐड कैसे करते हैं उसकी। अब आते हैं किसी एग्जिस्टिंग कॉलम को मॉडिफाई करना हो तो कैसे करेंगे। बट इससे पहले कि मॉडिफाई कैसे करेंगे ये पढ़ें, ये पढ़ना बहुत जरूरी है, मॉडिफाई क्या कर सकते हैं, राइट? मॉडिफिकेशन से मतलब क्या है? मॉडिफिकेशन का ओरेकल में, कॉलम मॉडिफिकेशन का ओरेकल में दो चीजों से मतलब होता है, यानी दो चीजें होती हैं तो ओरेकल मानती है कॉलम मॉडिफाई हो रहा है। आप बताइए, कैन यू गेस? मॉडिफाई मतलब क्या, दो काम करना, जल्दी फटाफट। स्ट्रक्चर मतलब टेबल मॉडिफाई करने की बात नहीं कर रहा हूं वैभव, मैं बात कर रहा हूं कॉलम मॉडिफाई होने का क्या मतलब है। दो चीजें चेंज होना, या तो कॉलम की डेटा टाइप और या कॉलम की साइज। गौर करिएगा, जहां तक कॉलम के नाम के चेंज होने की बात है, आपने ध्यान से देखा होगा, नाम चेंज कर रहा हो अगर आपको, तो ऑल्टर टेबल इस काम को करने के लिए आपको बकायदा अलग से क्लॉज देता है, राइट? कॉलम रीनेम करना कॉलम को मॉडिफाई करना नहीं होता, ध्यान रखिएगा, रीनेमिंग इज डिफरेंट। मॉडिफाई करना मतलब दो चीजें चेंज करना। क्या क्या दो चीजें, क्या क्या दो चीजें? कॉलम की डेटा टाइप और कॉलम की साइज, राइट? या तो आप साइज बढ़ा सकते हैं, साइज घटा सकते हैं, और या आप कॉलम की डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं, राइट? अब साइज बढ़ाने घटाने में भी एक रूल है, साइज बढ़ाने घटाने में भी एक रूल है, ध्यान से देखिएगा। पढ़िए, इंक्रीमेंट कब कर सकते हैं? आ रहे हैं अभी नहीं आ रहे हैं, पढ़ो तो ध्यान से पहले पूरे रूल्स। आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं अभिमन्यु, वेरी गुड। साइज इंक्रीज आप हमेशा कर सकते हैं। ये हमेशा का क्या मतलब है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड ऑलवेज? ऑलवेज मतलब चाहे टेबल में डेटा हो चाहे टेबल में डेटा ना हो, ये मतलब है ऑलवेज का, राइट? टेबल में डेटा हो या ना हो, कॉलम की साइज बढ़ाना हमेशा अलाउड होता है, कॉलम की साइज बढ़ाना हमेशा अलाउड होता है। एम आई क्लियर? राइट? लेकिन अगर कॉलम की साइज आप डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो ओरेकल के कुछ नियम कायदे हैं। पढ़िए क्या क्या नियम कायदे हैं, पढ़िए क्या क्या नियम कायदे हैं। ओरेकल कहती है अगर आप साइज रिड्यूस कर रहे हैं किसी कॉलम की, तो कॉलम की डेटा टाइप अगर नंबर या कैर है, वॉच केयरफुली, नंबर या कैर है, तो उस कॉलम में डेटा होना ही नहीं चाहिए, तभी साइज डिक्रीज होगी। उस कॉलम में डेटा होना ही नहीं चाहिए, तभी साइज डिक्रीज होगी, अदरवाइज साइज डिक्रीज नहीं होगी। मेरी बात समझ आ रही है?
नंबर और कैर की साइज डिक्रीज नहीं होगी अगर टेबल में डेटा मौजूद है, राइट, और इंक्रीज हो जाएगी अगर डेटा अवेलेबल है, तो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर वैर कैर 2 है आपके कॉलम की डेटा टाइप, तो ओरेकल कहती है डिक्रीज करना भी अलाउड है, डिक्रीज करना भी अलाउड है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो आप डिक्रीज कर रहे हैं साइज, वो साइज अवेलेबल मैक्सिमम स्ट्रिंग की साइज के बराबर हो, कम से कम उससे कम ना हो जाए, उससे कम ना हो जाए। आई बात समझ में? नहीं आई? एक एग्जांपल लें। एग्जांपल ये है, इमेजिन करिए आपके पास ये एक टेबल है। इमेजिन करिए आपकी टेबल के अंदर रोल नंबर और नेम नाम के कॉलम्स हैं। अभी 2 ही कॉलम लेकर चलते हैं, ठीक है। रोल नंबर के लिए आपने बोल रखा है नंबर 3, नेम के लिए आपने बोल रखा है वैर कैर टू 10। ओके, एक रिकॉर्ड रोल नंबर 10 का है, यूजर का नाम है अमिताभ। रोल नंबर 20 है, यूजर का नाम है विनीत। रोल नंबर 30 है, नाम है राम। ठीक है, तो जहां तक रोल नंबर की साइज की बात है, आप इसे इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। ये समझ में आया? यस और नो? इंटरैक्ट कीजिए, मुझे पता नहीं चलेगा। 2-4 बच्चे बस बोलते हैं हाँ ना, बाकी सो रहे हैं। वेरी गुड। ठीक, तो इंक्रीज करना ऑलवेज अलाउड, डिक्रीज करना फिलहाल अलाउड नहीं है क्योंकि कॉलम में डेटा है। ये बताइए, इसकी साइज डिक्रीज कर सकते हैं? इंक्रीज तो इसकी भी कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। तो कितनी साइज इसको दे सकते हैं हम लोग? मिनिमम अमिताभ की लेंथ जितनी, और अमिताभ की लेंथ है 7। तो जो आप मिनिमम साइज दे पाएंगे, 3 नहीं, मिनिमम जो दे पाएंगे वो 7 दे पाएंगे, 3 नहीं दे पाएंगे आप। अगर आपने 3 साइज कर दी तो अमिताभ और विनीत तो ट्रंकेट हो जाएंगे, है कि नहीं? तो अगर आप किसी भी कॉलम की साइज रिड्यूस करते हैं जिसकी डेटा टाइप वैर कैर 2 है, तो आप इतनी रिड्यूस कर सकते हैं कि उसके अंदर जो सबसे बड़ी स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग उस साइज के बराबर हो। हुआ क्लियर? ठीक है, 7 से नीचे गए तब ओरेकल दे देगी एरर, लेस देन 7 करा तो दे देगी एरर। ठीक, ये वो पॉइंट कह रहा था कि आप वैर कैर 2 की साइज डिक्रीज कर सकते हैं, बट उसके अंदर जो डेटा है वो आपकी साइज के हिसाब से एकोमोडेट हो जाना चाहिए। बढ़ू आगे, क्लियर हुआ? अब आती है बात डेटा टाइप चेंज करने का क्या रूल है। कोई कंफ्यूजिंग रूल नहीं है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल है। डेटा टाइप चेंज करना अलाउड होगा अगर कॉलम एम्प्टी है। अगर कॉलम में डेटा है तो डेटा टाइप भी चेंज नहीं होगी। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? तो आप बताइए हमारी टेबल पे क्या क्या हो सकता है? साइज डिक्रीज इंक्रीज हो सकती है जो हम टेबल बना रहे हैं, हाँ, क्योंकि हमारी टेबल ब्लैंक है। साइज भी कम ज्यादा कर सकते हैं कॉलम्स की, और डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं, राइट। लकीली बिकॉज आवर टेबल इज राइट नाउ एम्प्टी, हमने अभी उसमें कोई रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करा है। नंबर को क्यों नहीं डिक्रीज कर सकते हैं? ओरेकल प्रिसीजन मेंटेन कैसे करेगी फिर प्रिंस? ओरेकल प्रिसीजन मेंटेन कैसे करेगी फिर? इसलिए ओरेकल अलाउ नहीं करती, क्योंकि नंबर में डेसिमल पॉइंट के बाद और भी डिजिट्स आते हैं ना, तो मेंटेन कैसे करेगी? ठीक है, चलिए अब कॉलम मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। जहां लगता था ऐड, वहां ऐड की जगह अब क्लॉज आ जाएगा मॉडिफाई, एज यू कैन ऑब्जर्व। यही मैं आपको अभी 15 मिनट पहले समझा रहा था कि ऑल्टर टेबल का जो बेस सिंटेक्स है वो सेम रहेगा, बस क्लॉजेस बदलते जाएंगे अलग अलग पर्पसेस के लिए। तो नाउ यू वांट टू मॉडिफाई अ कॉलम, सो द क्लॉज टू बी यूज्ड इज मॉडिफाई। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? सैंपल देखिए आप पहले स्लाइड में, फिर प्रैक्टिकल करते हैं। मान लीजिए मुझे s अंडरस्कोर नेम की साइज बढ़ानी है, आप बताएंगे कैसे बढ़ेगी? s अंडरस्कोर नेम की साइज मुझे बढ़ानी है, कैसे बढ़ेगी बताएंगे? बताइए।
इस समय कितनी है साइज? 15। मैं चाहता हूं 20 हो जाए। क्या लिख दूं? ऑल्टर टेबल s अंडरस्कोर नेम मॉडिफाई, फिर इसके बाद जल्दी जल्दी जल्दी, फिर इसके बाद s अंडरस्कोर नेम फॉलोड बाय var_char2, और var_char2 यहां 15 है, आपको जितना भी देना हो। मान लीजिए मुझे 20 देना है, I'll say 20. Alter table students, my mistake. Right? जैसे ही आप लिखेंगे alter table students, modify s underscore name var_char2 students, modify हो जाएगी, और जिस कॉलम में अभी तक 15 कैरेक्टर्स की गुंजाइश थी, अब वो बढ़कर हो जाएगी 20 की। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। ठीक, अब आती है बात, मल्टीपल कॉलम्स मॉडिफाई करने हो तो कैसे करेंगे। अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स मॉडिफाई करने हैं तो गौर करिए सिंटेक्स में क्या चेंज आ रहा है। कुछ आ रहा है? कुछ हल्का सा चेंज सिंटेक्स में दिख रहा है? पैरेंथेसिस आ जाएगा। अब आपको सारे कॉलम की डिटेल्स रैप अप करनी पड़ेगी विद इन पैरेंथेसिस। सिंगल कॉलम में गौर करिए, पैरेंथेसिस की जरूरत नहीं है। हालांकि आप सिंगल में भी पैरेंथेसिस लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप मल्टीपल कॉलम्स की बात करें तो पैरेंथेसिस इज अ मस्ट। पैरेंथेसिस आपको देना पड़ेगा। पैरेंथेसिस में ही ओरेकल को समझ में आएगा कि इतने सारे कॉलम एक साथ हो रहे हैं मॉडिफाई। क्लियर? तो अगर मुझे रोल नंबर और परसेंटेज की साइज इंक्रीज करनी है, हो सकती है इंक्रीज इनकी साइज। ये तो नंबर टाइप के है ना, ये तो नंबर टाइप के है ना, तो साइज इंक्रीज हो जाएगी। हाँ, क्योंकि टेबल फिलहाल ब्लैंक है, तो बिल्कुल हो जाएगी। तो जब मैं कहूंगा ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स मॉडिफाई रोल अंडरस्कोर नंबर 4 पर नंबर 6,3, तो दोनों की साइज हो जाएगी चेंज। लेट्स ट्राई दिस ऑल्सो, इसको भी ट्राई करके देखिए। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स, यहां बोलते हैं अपन मॉडिफाई, पैरेंथेसिस ओपन, पैरेंथेसिस के अंदर मैंने कहा रोल अंडरस्कोर नो, इसकी डेटा टाइप नंबर रहे लेकिन साइज 4 हो जाए, और परसेंटेज की भी डेटा टाइप नंबर रहे। 5,2 है, मैं चाहता हूं 6,3 बन जाए। जैसे ही एंटर स्ट्राइक करेंगे ये चेंज हो जाएगा, और चेंज को आप कर सकते हैं वेरीफाई। क्लियर? गेटिंग एवरीथिंग? समझ में आ रही है चीजें? शैल आई प्रोसीड? आगे बढ़ूं? नेक्स्ट। सेलेक्ट में जरूरत नहीं है अमन। सेलेक्ट हैज अ डिफरेंस सिंटेक्स। सेलेक्ट के रूल रेगुलेशन अलग है। सेलेक्ट डीडीएल में नहीं आ रहा है ना। फॉर वन कॉलम इट इज नॉट इंपॉर्टेंट जयंती, फॉर मल्टीपल कॉलम्स पैरेंथेसिस देना पड़ेगा। फॉर मल्टीपल कॉलम्स पैरेंथेसिस इज मस्ट। विशाल, में क्वेश्चन समझा नहीं आपका। टेबल अनरीडेबल फॉर्म में आ जाती है। मतलब अनरीडेबल फॉर्म मतलब अनरीडेबल से क्या मतलब विशाल? कॉलम बहुत बड़े होते हैं तो टेबल न्यू लाइन पे शिफ्ट हो जाती है, ऐसा कुछ कह रहे हैं, है ना। वो आगे हम फॉर्मेट कमांड से हैंडल करेंगे। वो आगे फॉर्मेट कमांड से हैंडल करेंगे। राइट? जब कॉलम की साइज इतनी बड़ी हो जाएगी कि वो कंसोल विंडो पे एडजस्ट नहीं हो पाएगी, तो ओरेकल डेटा को नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर देती है। हाँ रजत बोलिए। योर टेबल डेटा इन हार्ड डिस्क।
उसके लिए आपको ओरेकल में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कमांड्स चलाने पड़ेंगे। आप एक्सपोर्ट कमांड चलाएंगे तो आप टेबल का डेटा एक फाइल में निकाल सकते हैं, बट दैट टू विल बी एनक्रिप्टेड। ओरेकल आपको नॉर्मल फॉर्म में डेटा कभी नहीं दिखाएगी, और आप हार्ड डिस्क में जाकर तो अपनी टेबल कभी देख ही नहीं सकते। यही तो ओरेकल की खासियत है। आप किसी फोल्डर में जाकर सर्च करेंगे तो आपको आपका डेटा या टेबल नहीं दिखेगी, उसके लिए कमांड ही चलाना पड़ता है। वो कमांड ओरेकल में से टेबल निकाल के आपको देता है। ये हम लोग तब करते हैं जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे टेबल ले जानी होती है, जो आप इस कोर्स में लास्ट में पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना। हाँ, तो लेकिन नहीं दिखाती ना ओरेकल, यही तो खास बात है ओरेकल की, आपसे हिडन रखती है ना सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। आप नहीं देख सकते टेबल का डेटा। उदीक्षा, आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजना, मैं देख के बताता हूं क्या इश्यू है। आप मुझे स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिएगा या मेल कर दीजिएगा, ठीक है? मैं देखता हूं क्यों नहीं चल रहा है क्लियर स्क्रीन। चलिए बढ़े आगे। ये हुई कहानी मॉडिफिकेशन की। अब आता है ऑल्टर का सबसे क्रूशियल केस, सबसे टिपिकल केस, कॉलम्स रिमूव करना। ठीक है, आराम से 2 स्लाइड्स हैं, आप पढ़ो, फिर आप मुझे बताना क्या समझ में आया आपको। ठीक, पढ़िए ध्यान से। कॉलम रिमूव करने की थ्योरी ओरेकल में क्या है, क्या कह रहा है फर्स्ट पैरा बताओ। फर्स्ट पैरा आपको ये समझा रहा है कॉलम रिमूव करना ओरेकल में 9i ऑनवर्ड्स स्टार्ट हुआ है। अभी क्या चल रहा है लेटेस्ट, 19c, राइट? जब 9i आया था ओरेकल का, 9i ने ये पर्टिकुलर चीज की शुरुआत की थी कि प्रोग्रामर्स या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कॉलम को ड्रॉप कर पाए। ठीक है, अब ओरेकल कॉलम 2 तरह से ड्रॉप करने की फैसिलिटी आपको देती है। 2 तरह से ड्रॉप करने की फैसिलिटी आपको देती है। पढ़िए, ये कौन कौन से 2 तरह से ड्रॉप करने के ऑप्शंस हैं। इनमें से एक कहलाता है फिजिकल डिलीट, एक कहलाता है लॉजिकल डिलीट। नाम से अंदाजा लगा पाएंगे? कैन एनीवन टेल मी क्या होता होगा फिजिकल डिलीट और क्या होता होगा लॉजिकल डिलीट? लॉजिक में डिलीट नहीं होता हार्ड डिस्क से। अच्छा, और फिजिकल में? फिजिकल मतलब थ्रू कमांड, परमानेंट डिलीट। हार्ड डिस्क से कॉलम डिलीट करना। लॉजिकल में सिर्फ डेटा डिलीट होता है। अच्छा, बफर में रहता है डेटा इन फिजिकल डिलीट। ओके, फिजिकल में हार्ड डिस्क से भी डिलीट हो जाता है शायद। ठीक है, अब आप सबके आंसर्स को मिक्स कर दूं तो आंसर बनेगा फिजिकल और लॉजिकल के डिफरेंस का। एक एक 2-2 पॉइंट सबने सही बोले, एक एक 2-2 पॉइंट सबने गलत बोले। ठीक है, चलिए मैं आपको सेकंड चांस देता हूं। पढ़िए फिजिकल डिलीट ओरेकल में क्या होता है। पढ़िए। क्या समझ में आया? सुनिए, फिजिकल डिलीट में जो कमांड है वो तो ऑल्टर टेबल है। ठीक है, एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना। कमांड ऑल्टर टेबल है और जो क्लॉज है वो ड्रॉप है। ठीक है, जब आप ओरेकल को बोलते हैं कॉलम ड्रॉप कर दो, तो ओरेकल कॉलम को हार्ड डिस्क से जाकर हटाती है। ना सिर्फ कॉलम हटाती है बल्कि कॉलम का डेटा भी हटाती है। अब बुद्धि लगाइए, जब हार्ड डिस्क से कॉलम हटेगा तो स्पेस फ्री हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी ना, दिमाग लगाइए। जगह ज्यादा बढ़ जाएगी ना, फ्री स्पेस बढ़ जाएगी ना। तो ये फिजिकल डिलीट का काम है। फिजिकल डिलीट टेबल में से कॉलम को अलग कर देता है, पूरा हटा देता है और उसकी फिजिकल मेमोरी को फ्री कर देता है। क्योंकि फिजिकल मेमोरी फ्री करता है
इसलिए इसको बोलते हैं अपन फिजिकल डिलीट। लेकिन ऐसा करने में ओरेकल के ऊपर ओवरहेड बहुत पड़ता है, खास तौर पे तब जब आप नेटवर्क पे ओरेकल को चला रहे हो। नेटवर्क पे चला रहे हो मतलब, नेटवर्क पे चला रहे हो मतलब जैसे आपके कॉलेज की लैब की बात करूं, अगर आपके कॉलेज में ओरेकल इंस्टॉल करेंगे वो लैब में, तो एक सर्वर बनेगा जिसमें ओरेकल का सर्वर वाला पार्ट रहेगा, और बाकी जितने कंप्यूटर्स हैं उनमें क्या रहेगा, उनमें रहेगा ये एसक्यूएल स्टार प्लस। ये एसक्यूएल स्टार प्लस क्या है, ये ओरेकल का क्लाइंट वाला पार्ट है जिसमें बैठकर आप कमांड लिखेंगे। तो सारे कंप्यूटर्स पे एसक्यूएल स्टार प्लस डलेगा, और जो मेन ओरेकल का सॉफ्टवेयर है वो डलेगा सर्वर पे, राइट। आप सोचिए, अब ये नेटवर्क का एनवायरनमेंट हो गया है। इस नेटवर्क एनवायरनमेंट में ओरेकल पे ओवरहेड ज्यादा बढ़ जाएगा अगर आप ओरेकल को बोलेंगे वो फिजिकल डिलीट करे, खास तौर पे उस समय जब ट्रैफिक बहुत हाई चल रहा है। समझ में आ रहा है? रजत, मैं ये समझा रहा हूं, फिजिकल डिलीट का मतलब है ओरेकल कॉलम को टेबल में से फिजिकली हटा देगी। फिजिकली हटाने का मतलब समझ रहे हैं? फिजिकली हटाने का मतलब समझ रहे हैं? फिजिकली हटाने का मतलब हार्ड डिस्क से डेटा डिलीट हो जाएगा, तो स्पेस फ्री हो जाएगी ना, तो हार्ड डिस्क पे जाकर काम करने में समय लगेगा ना। डिस्क एक्सेस टाइम लेता है ना कंप्यूटर्स में, पढ़ा होगा ना कंप्यूटर साइंस के बेसिक्स में। रैम को एक्सेस करना फास्ट है कि डिस्क को एक्सेस करना फास्ट है कंप्यूटर्स में? रैम को फास्ट है, डिस्क स्लो है। तो ओरेकल को डिस्क पे जाकर काम करना पड़ेगा, तो टाइम ज्यादा लगेगा ना, और खास तौर पे तब तो और ज्यादा लगेगा जब नेटवर्क पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक चल रहा है। शुभांकर का पूछना है नेटवर्क ट्रैफिक हाई होने का क्या मतलब होता है। शुभांकर, जब भी कुछ इंपॉर्टेंट होता है दुनिया में तो आप देखते हो सर्वर्स बैठने लगते हैं। जैसे आप लोगों का भी रिजल्ट आएगा या एग्जाम की डेट आएगी या आरजीबी भी खुशखबरी देगी नहीं ले रही इस बार एग्जाम, तो सर्वर हैवी हो जाएगा, सर्वर पे ट्रैफिक बढ़ जाएगा, उसको बोलते हैं ट्रैफिक हाई होना, डेडलॉक हो जाना। आप लोग का रिजल्ट आता है उस समय ट्रैफिक बढ़ जाता है, आरजीबी के सर्वर पे सर्वर बैठ जाता है, वो इसलिए बैठ जाता है क्योंकि ट्रैफिक हाई हो जाता है, राइट। जब नंबर ऑफ रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा आने लगती है सर्वर पे, तब हम बोलते हैं ट्रैफिक हाई हो गया है। ओके, तो जब बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगा, नेटवर्क पे बहुत ज्यादा डेटा ट्रांसफर हो रहा होगा, तब ओरेकल को और ज्यादा समय लगेगा फिजिकल डिलीट के लिए, ठीक। तब ओरेकल ने कहा है कि अगर प्रोग्रामर चाहता है टेबल में से कॉलम हट जाए, राइट, लेकिन समय भी कम लगे, तो ओरेकल आपको सेकंड ऑल्टरनेट देती है। पढ़िए जरा वो सेकंड ऑल्टरनेट क्या है। एफबी का अपना सर्वर है, एफबी और आरजीबी भी एक ही बात है अभिमन्यु? क्यों, तुम्हें लगता है एफबी और आरजीबी भी एक बराबर ऑर्गेनाइजेशन है दोनों? क्यों अभिमन्यु? शर्म से पानी पानी हो जाएगा जकरबर्ग, खोलेगा नहीं अगली बार कोई कंपनी। इतनी मेहनत करी हो तुमने, उसको आरजीबी से कंपेयर कर लिया। गूगल, फेसबुक, ये बच्चे वो कंपनीज हैं जिनके अपने सर्वर्स हैं, सर्वर ही इनका खुद का है। आरजीबी का अपना सर्वर है क्या? फिर चलिए पढ़िए, लॉजिकल डिलीट में क्या होता है। लॉजिकल डिलीट में ओरेकल आपको ये रिकमेंड कर रही है, जब नेटवर्क ट्रैफिक बहुत हाई होगा, जब बहुत हैवी नेटवर्क ट्रैफिक है, तो आप कॉलम को फिजिकली डिलीट मत करिए, लॉजिकली कर दीजिए। अब लॉजिकली का मतलब क्या है? लॉजिकली का मतलब है कॉलम टेबल में रहेगा, कॉलम टेबल में रहेगा, लेकिन ना आपको डिस्क्राइब में दिखेगा, ना आपको सेलेक्ट करते वक्त दिखेगा, ना आप उसमें इंसर्ट अपडेट डिलीट चला पाएंगे। ओरेकल ऐसे बिहेव करेगी जैसे वो कॉलम है ही नहीं। अपन हिंदी में बोलते हैं ना, देख के भी अनदेखा कर देना, ये लाइन बोलते हैं ना हिंदी में, देख के भी अनदेखा कर देना, वो होता है लॉजिकल डिलीट। कॉलम आपके टेबल का पार्ट है, डेटा भी है, बट ओरेकल की नजरों में वो कॉलम अब टेबल का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ओरेकल उसे लॉजिकली टेबल से हटावा मान लेगी। तो आप मुझे बताइए, हाँ आ रहा हूं बिल्कुल, स्पेस खाली नहीं होगी।
बिल्कुल स्पेस खाली नहीं होगी, यही तो बात है। अगर स्पेस खाली हो जाए आकाश, तो आप सोचो फिर दोनों बराबर हो गए ना। फिर ओरेकल क्यों बोल रही है कि लॉजिकल डिलीट फास्ट है? लॉजिकल इसीलिए तो फास्ट है कि वो एक्चुअल में डेटा हटाता नहीं है, सिर्फ आपके लिए ऐसा बिहेव करती है ओरेकल जैसे कॉलम टेबल का हिस्सा नहीं है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? लेकिन अब एक बात का जवाब दो, सोच के देना। प्रोग्रामर के लिए फिजिकल और लॉजिकल डिलीट में क्या फर्क है? प्रोग्रामर के लिए बहुत बढ़िया, कोई फर्क नहीं है। प्रोग्रामर मेमोरी की चिंता नहीं करता बच्चे, मेमोरी मैनेज ओरेकल कर रही है। मैं कह रहा हूं आप फिजिकल डिलीट करें या लॉजिकल डिलीट करें, आपके लिए तो कॉलम गया ना, आपके लिए तो कॉलम गया ना। और याद रखिएगा लॉजिकल डिलीट के बाद भी कॉलम वापस नहीं आएगा, याद रखना। कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सर अच्छा लॉजिकल डिलीट में ऐसा होता होगा कि अगर हमें कॉलम वापस चाहिए तो हम ओरेकल से वापस मांग सकते हैं। नहीं मांग सकते हैं, चाहे कॉलम फिजिकली हटे चाहे कॉलम लॉजिकली हटे, यू कैन नॉट गेट बैक दैट कॉलम। द कॉलम इज गॉन मतलब गॉन, चला गया मतलब चला गया, वो वापस अब नहीं आएगा। बस लॉजिकल डिलीट फास्ट है, हाँ रोल बैक नहीं होते हैं ये, रोल बैक नहीं होते हैं ये। रोल बैक कमांड डीडीएल कमांड्स पे काम नहीं करता है सुमित, रोल बैक ओनली वर्क्स ऑन डीएमएल कमांड्स, तो ये रोल बैक नहीं होंगे। तो एक बार गए तो गए, ये आपको वापस नहीं मिलेंगे। बस ओरेकल के लिए फर्क ये है, फिजिकल स्लो होगा, लॉजिकल फास्ट है। हाँ हार्ड डिस्क की स्पेस रिलीज नहीं होगी ना शशांक, कॉलम हटाना स्पेस रिलीज करने के लिए नहीं करते अपन हमेशा, समझो आप बात को। अपन स्पेस रिलीज करने के लिए नहीं करेंगे, और ओरेकल के पास बहुत स्पेस रहती है। ओरेकल आपको स्पेस की प्रॉब्लम बहुत कम होने देती है। हम जनरली कॉलम हटाएंगे जब हमें उसकी जरूरत नहीं होगी। क्या कहते हो? अगर आपको लग रहा है आपको कॉलम की जरूरत नहीं है, शशांक सोचो, अगर आपको लग रहा है आपको कॉलम की जरूरत नहीं है तो भी आप कॉलम रखोगे क्या? नहीं रखोगे ना। आपको क्या करना है, स्पेस है नहीं है उससे, आपके प्रोजेक्ट के लिए वो कॉलम रेलिवेंट नहीं है, आपको लग रहा है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, जबरदस्ती इसमें डेटा इंसर्ट करो, अपडेट करो, डिलीट करो, क्यों टेंशन लूं जब ये कॉलम मेरे काम का ही नहीं है। तो ओरेकल कहती है हटा दो इस कॉलम को अगर आपके काम का नहीं है। अब हटाने में आपको क्या लगता है, ओरेकल के पास समय है बहुत। अगर आपको लगता है हाँ सर मैं तो लोकल कंप्यूटर पे काम कर रहा हूं, नेटवर्क पे काम नहीं कर रहा हूं, तो आप फिजिकली हटा दो। लेकिन अगर आप नेटवर्क पे काम कर रहे हो, आपको लग रहा है रेस्पॉन्स बहुत टाइम लग रहा है आने में, और लेकिन कॉलम हटाना भी जरूरी है, तो ओरेकल कहती है लॉजिकली हटा दो। प्रोग्रामर के लिए लॉजिकल डिलीट बेटर है, ऑब्वियस सी बात है, रेस्पॉन्स टाइम बढ़ेगा, आपको जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा, बढ़ेगा इन द सेंस रिस्पॉन्स जल्दी मिलेगा। हाँ बाद में कैसे हटाते हैं आ रहा हूं, पहले इतना समझ में आया? हाँ ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है रजत का, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सभी लोग जवाब दें, रजत का क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए। वेरी गुड क्वेश्चन रजत। ओरेकल 9 से पहले प्रोग्रामर्स क्या करते होंगे बताओ? था ही नहीं ना, कॉलम ड्रॉप करना ओरेकल 9 के पहले था ही नहीं। नहीं तो कोई दूसरा तरीका तो अपनाते होंगे प्रोग्रामर, वो होता है ना कान ऐसे ना पकड़ के ऐसे तो पकड़ते होंगे। क्या करते होंगे गेस करो, एनीवन हु कैन प्रिडिक्ट? अपन ने नहीं पढ़ा है बट आप बुद्धि लगाओ। ओरेकल 9 से पहले प्रोग्रामर टेबल की कॉपी बनाता था। रजत आपने कॉपी कंस्ट्रक्टर नाम सुना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में? कॉपी कंस्ट्रक्टर वर्ड सुना है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में होता है। ऐसे ओरेकल में जैसे कॉपी कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट की कॉपी कर सकता है, या चलो अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात ना भी करें, अपन तो सिंपल इस लाइन की बात करें। मुझे लग रहा है कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ऊप्स नहीं पढ़ी है, तो आपको शायद डिफिकल्ट लगे, मैं तो सिंपल कह रहा हूं। सभी लोग बताएं x इक्वल टू वाई का क्या मतलब है प्रोग्रामिंग में? y का डेटा x में कॉपी करना, यही मतलब है। ऐसे ओरेकल के अंदर जैसे आप यहां वेरिएबल कॉपी कर रहे हो ना, हम टेबल कॉपी कर सकते हैं ओरेकल में। वी कैन क्रिएट अ कॉपी ऑफ अ टेबल। अब बताओ रास्ता दिखा कुछ? रजत रास्ता दिखा? हम टेबल की कॉपी बनाएंगे और कॉपी बनाते वक्त वो कॉलम नहीं लेंगे जो हमें डिलीट करना है। टेबल की कॉपी बनाएंगे, कॉपी करते वक्त वो कॉलम नहीं लेंगे जो हमें डिलीट करना है, फिर हम अपनी पुरानी वाली टेबल को डिलीट कर देंगे, तो जो हमारी नई टेबल होगी उसमें से वो कॉलम हट जाएगा।
इतना लंबा रास्ता लेते थे ओरेकल 9i से पहले प्रोग्रामर्स, बिल्कुल जैसे फाइल हैंडलिंग से डेटा डिलीट करते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन 9i को लगा डिलीशन भी इंपॉर्टेंट है, तो 9i ने फिर ये डिलीट का ऑप्शन हमें दिया। मेमोरी ज्यादा यूज होती होगी कब? हाँ, उतनी देर के लिए लगेगी जितनी देर कॉपी रह रही है। तो हम तो अगले ही सेकंड डिलीट कर देंगे ना, ऐसा थोड़ी है आज कॉपी करेंगे और 15 दिन बाद डिलीट करना याद आएगा। ये दोनों काम तो हम एक ही बार में कर देंगे ना, कॉपी करना और पुराना हटाना। तो मेमोरी कितनी देर के लिए कंज्यूम होगी? एक आध मिनट के लिए, जितनी देर कमांड चलने में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, चलिए। तो मैं कह रहा था एक बार फिर से, प्रोग्रामर के लिए फिजिकल और लॉजिकल डिलीट में कोई अंतर नहीं है। प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों तरह से कॉलम हटने के बाद वापस नहीं आता, दोनों तरह से कॉलम हटने के बाद डेटा कॉलम दोनों चले जाते हैं। बस फिजिकल में ओरेकल का काम कम होता है, सॉरी लॉजिकल में ओरेकल का काम कम होता है क्योंकि उसे हार्ड डिस्क से डेटा नहीं हटाना पड़ता। फिजिकल में ओरेकल का काम ज्यादा होता है। सबको समझ में आई ये बात कि नहीं आई? आ गई? अब आपका बहुत अच्छा सवाल है, पहले मैं आपको डिलीशन सिखा दूं, फिर बताता हूं जो कॉलम लॉजिकली डिलीट हुआ है वो हार्ड डिस्क में अवेलेबल है कि नहीं है। जो कॉलम लॉजिकली हट गया है वो हार्ड डिस्क में है, तो स्पेस तो अभी भी कंज्यूम करके बैठा है। तो ओरेकल ने फिर एक कमांड और दिया है, वो हम तब फायर कर सकते हैं जब हमें लग रहा हो नेटवर्क ट्रैफिक लो हो गया है, ओरेकल के पास टाइम है। तो हम ओरेकल को बोल सकते हैं जो कॉलम लॉजिकल डिलीट करे थे अब उन्हें डिस्क से परमानेंटली हटा दो। फायदा क्या होगा? फायदा क्या होगा? जो आपको चिंता हो रही है, यस, स्पेस फ्री हो जाएगी, मेमोरी फ्री हो जाएगी, ये फायदा होगा, राइट। इसका मतलब लॉजिकल डिलीट में दो कमांड लगेंगे, लॉजिकल डिलीट में दो कमांड लगेंगे। एक कमांड ये कहेगा लॉजिकली डिलीट करो, एक कमांड ये कहेगा जाओ अब फिजिकली भी हटा के आ जाओ। और फिजिकल डिलीट में एक ही कमांड लगेगा और वो एक ही कमांड दोनों काम कर देगा, कॉलम को टेबल से भी काट के अलग कर देगा और कॉलम को डिस्क से भी हटा देगा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, लॉजिकल डिलीट से भी कॉलम वापस नहीं आता है, पक्का ना? ये बात समझ में आई? इसका प्रूफ है, इसका प्रूफ है, इसका प्रूफ ये है कि आप लॉजिकल डिलीट कर दीजिए कॉलम को और फिर उसी नाम का कॉलम ऐड करिए, करने देगी कि नहीं ओरेकल? लॉजिकली डिलीट करिए और उसी नाम का कॉलम ऐड करिए, बिल्कुल करने देगी। आप समझ ही नहीं रहे अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो। ओरेकल को विश्वास है ना कि ये कॉलम वापस नहीं आएगा, लॉजिकल डिलीट होने के बावजूद वापस तो नहीं आएगा ना आपकी टेबल में, आपके लिए तो कॉलम अवेलेबल नहीं होगा ना, तो आप उस नाम का नया कॉलम बना सकते हैं, आप उस नाम का नया कॉलम बना सकते हैं। और कहीं ओरेकल को अगर ऐसा लगता कि लॉजिकल डिलीट के बाद भी कॉलम वापस आ सकता है तो ओरेकल कभी आपको उस नाम का नया कॉलम ऐड नहीं करने देती। समझ रहे हैं? क्लियर? चलिए अब देखिए फिजिकल डिलीट का एग्जैक्ट कमांड, ये पढ़ लीजिए पहले आप पैरा ध्यान से, लास्ट पैरा बहुत जरूरी है, जो हमारा अभी 10 मिनट का डिस्कशन हुआ ये उसी पे फोकस्ड है। क्लियर? अब आइए फिजिकल डिलीट के सिंटेक्स पे। अगर आपको कॉलम को फिजिकली डिलीट करना है, सिंगल कॉलम को करना है, तो कमांड पढ़िए क्या है। अगर सिंगल कॉलम को डिलीट करना है तो कमांड है ड्रॉप कॉलम, ड्रॉप कॉलम, राइट। और उसके बाद कॉलम का नाम, इससे एक कॉलम आप हटा सकते हैं। और अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कमांड बताइए क्या कर रहा है, कौन सा कॉलम हट रहा है? परसेंटेज हट रहा है। आप डिस्क्राइब करके देखेंगे तो परसेंटेज दिखेगा, डिस्क्राइब करके देखेंगे तो परसेंटेज दिखेगा, नहीं दिखेगा, राइट। और अगर आपको लग रहा है एक से ज्यादा कॉलम हटाने हो तो फिर ये कॉलम कीवर्ड हट जाएगा। सुनिएगा सिंटेक्स में क्या चेंज आएगा, ये कॉलम कीवर्ड हट जाएगा और ये सब कुछ आ जाएंगे पैरेंथेसिस के अंदर। अगर एक से ज्यादा कॉलम्स हटाने हो तो कॉलम कीवर्ड हट जाता है और कॉलम्स पैरेंथेसिस के अंदर आ जाते हैं। हालांकि अगर आप सोचें हम ये वाला कमांड एक कॉलम के लिए भी ले सकते हैं,
क्या हम ये वाला कमांड एक कॉलम के लिए भी ले सकते हैं, ये पैरेंथेसिस वाला कमांड, कि नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। आप इसे एक कॉलम के लिए भी ले सकते हैं, बट एक कॉलम के लिए आपके पास ये ऑप्शन भी है। पसंद आपकी है, ओरेकल ने आपको वैरायटी दी है। सिंगल कॉलम दो तरह से डिलीट होगा, मल्टीपल कॉलम्स के लिए एक ही ऑप्शन है, वो आप इस वाले कमांड से नहीं कर पाएंगे। आया समझ में? चलें आगे। चलिए अब इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। लेट्स डिलीट अ कॉलम फिजिकली। तो मैंने यहां पर कहा ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स ड्रॉप कॉलम। कॉलम की स्पेलिंग भी याद रखिएगा, COLUMN, LOUMN नहीं, राइट? सो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स ड्रॉप कॉलम, और मान लीजिए मुझे परसेंटेज हटाना है, तो मैंने कहा पर सेमीकोलन। ओरेकल का जवाब होगा टेबल ऑल्टर्ड। डिस्क्राइब कीजिए, आपके 3 कॉलम्स टेबल में इंटैक्ट रहेंगे, चौथा वाला हट चुका होगा। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, यही तो समझा रहा हूं वैभव में। पैरेंथेसिस वाला कमांड सिंगल के लिए भी चलेगा, मल्टीपल के लिए भी चलेगा। ओके, चलूं आगे। अब आता है फिजिकल डिलीट के बाद लॉजिकल डिलीट। कौन सा क्लॉज है लॉजिकल डिलीट के लिए, बताइए? स्लाइड पढ़ी थी आपने ध्यान से? लॉजिकल डिलीट के लिए क्लॉज कौन सा है? वेरी गुड, सेट अनयूज्ड। और अनयूज सिंगल वर्ड है, अनयूज में गैप नहीं है, राइट? अनयूज के साथ भी सेम कहानी है। अगर आपको एक कॉलम हटाना है तो कमांड हो जाएगा सेट अनयूज्ड कॉलम। और गेस करिए मल्टीपल हटाने हैं तो, गेस करिए मल्टीपल हटाने हैं तो कॉलम हट जाएगा, पैरेंथेसिस आ जाएगा, और कॉमा से कॉलम सेपरेट कर दीजिए। ऐसा करेंगे तो मल्टीपल कॉलम्स हट जाएंगे, राइट? ये सिंगल कॉलम हटाना, ये मल्टीपल कॉलम्स हटाना। क्लियर हुआ? ठीक है, अब एक कॉलम अपन लॉजिकली डिलीट करते हैं। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स सेट अनयूज्ड कॉलम, और मान लीजिए S_ नेम हटाते हैं या DOB हटाते हैं, राइट? एंटर स्ट्राइक करिए। दोनों में आप नोटिस करिए आपको ओरेकल की तरफ से सेम जवाब, और डिस्क्राइब करने पर सेम रेस्पॉन्स मिल रहा है। क्लियर? ठीक है, अब इनमें से कौन सा कॉलम वापस ला सकते हैं अपन? परसेंटेज और डेट ऑफ बर्थ में से कौन सा कॉलम हमें वापस मिल सकता है? राहुल को लग रहा है डेट ऑफ बर्थ वापस मिल जाएगी, ऐसा? हिमांशु को भी लग रहा है। क्यों हिमांशु, डेट ऑफ बर्थ वापस आ जाएगी? फिर अब कोई भी कॉलम वापस नहीं आएगा, चाहे लॉजिकली डिलीट हो चाहे फिजिकली डिलीट हो। कोई कमांड नहीं है जो उस कॉलम को वापस ला पाए, ना ही रोल बैक चलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कई बार रोल बैक पे रहता है डाउट। ये लीजिए मैंने रोल बैक चलाया, ओरेकल ने कहा भी रोल बैक हो गया। अब जरा डिस्क्राइब चलाइए, कुछ फर्क दिखा? रोल बैक कुछ कर पाया? कुछ नहीं कर पाया। मैंने आपसे कहा था इंट्रोडक्शन के बाद, रोल बैक तभी काम करता है जब इफेक्ट DML कमांड्स का हो। DDL कमांड्स के लिए रोल बैक किसी मतलब का नहीं है। क्लियर? चलिए, अब जो आप पूछ रहे थे स्पेस फ्री कैसे होगी, तो अगर आपको लगता है आपको स्पेस फ्री करानी है, अब आपने देखा शाम का टाइम या लेट नाइट का टाइम है, ट्रैफिक उतना नहीं है सर्वर के ऊपर, तो आप ओरेकल को बोल सकते हैं कि जो अनयूज करे हुए थे कॉलम, वो सारे कॉलम हटा दो। कहां से हटा दो? टेबल में से। कहां से हटा दो? वेरी गुड, हार्ड डिस्क में से। और ये करने के लिए कमांड पढ़िए क्या है, ड्रॉप अनयूज्ड कॉलम्स। इसमें भी आप एक चीज नोटिस करिए, ओरेकल आपको ये ऑप्शन भी नहीं देती है कि जो अनयूज करें उनमें से एक कॉलम हटाना है कि सारे हटाने हैं।
वो जब कमांड चलाएगी तो सारे कॉलम्स ही हटाएगी। वो जब कमांड चलाएगी तो सारे कॉलम्स ही हटाएगी। समझ में आ रहा है? इसलिए इसमें कोई चॉइस ही नहीं है कि आपने अगर 2 कॉलम्स को सेट एंड यूज करा था तो अब कौन सा हटेगा, दोनों जाएंगे हार्ड डिस्क से। क्लियर? और स्पेस फ्री हो जाएगी। अब क्या अब स्पेस फ्री हो जाएगी? यस और नो? यस। अब ओरेकल स्पेस को जरूर आपके लिए फ्री कर देगी। हार्ड डिस्क से नहीं देख सकते हो हिमांशु, हार्ड डिस्क से कैसे देख लोगे? टेबल ही नहीं दिखती तो कॉलम कहां से दिखेगा? ठीक है, तो अब आपका कमांड क्या होगा? ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स ड्रॉप अनयूज्ड कॉलम्स। जैसे ये लिखेंगे टोटल स्पेस फ्री हो जाएगी। हाँ प्रिंस, वो कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और ओरेकल में हम कैसे चेक करते हैं फ्री स्पेस कितनी रह गई है। क्या दोबारा चाहिए अभिमन्यु? कुछ नहीं होगा, दोबारा चलाएंगे तो उसमें क्या करना है, चला दो दोबारा। ये कमांड ये थोड़ी कहता है कि कोई कॉलम अनयूज नहीं है तो मुझे मत चलाओ, चला दो, ये कुछ करेगा नहीं। हो गया? चलें आगे। चलिए नेक्स्ट आता है डिस्क्राइब का जवाब पहले जैसा ही रहेगा, करो आप डिस्क्राइब। डिस्क्राइब में क्या डिफरेंस है? डिस्क्राइब जैसा पहले था वैसा अभी भी है। परसेंटेज डेट ऑफ बर्थ पहले भी नहीं थे, अभी भी नहीं है। शुभांकर आपको क्या लग रहा था? डिस्क्राइब से तो वैसे ही वो हट चुके हैं। चलिए नेक्स्ट। अब आती है बात, कॉलम को आप रीनेम कैसे करेंगे। कॉलम को रीनेम करना है तो ये फैसिलिटी भी ओरेकल में ओरेकल 9 ऑनवर्ड्स ही आई है। याद रखिएगा, बिफोर 9 कॉलम रीनेम भी नहीं हो पाते थे। कॉलम को रीनेम अगर आपको करना है तो ऑल्टर टेबल के साथ आप रीनेम क्लॉज यूज करेंगे। सिंटेक्स गौर से देखिए क्या है। सिंटेक्स है रीनेम कॉलम, कॉलम का पुराना नाम और उसके बाद कॉलम का नया नाम। रीनेम कॉलम, ओल्ड नेम, फिर टू, ये भी कीवर्ड है, और टू के बाद कॉलम का नया नाम। और क्या ध्यान रखेंगे नया नाम देते वक्त? क्या ध्यान रखेंगे नया नाम देते वक्त? ये नाम यूनिक होना चाहिए, ये किसी एग्जिस्टिंग कॉलम से मैच नहीं करना चाहिए। और जो ड्रॉप हो गया उससे मैच कर सकता है, जो ड्रॉप हो गया है उससे मैच कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। जो कॉलम आप हटा चुके हैं ये उससे मैच कर सकता है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग कॉलम्स हैं उनमें से किसी से मैच नहीं करना चाहिए। राइट? फॉर एग्जाम्पल ये कमांड जिसमें मैंने रोल अंडरस्कोर एनओ को रीनेम कर दिया है, और रोल अंडरस्कोर एनओ का नाम अब मैंने बदल के कर दिया है स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी। सो माय कॉलम रोल अंडरस्कोर एनओ इज नाउ कॉल्ड एज स्टूडेंट आईडी। एम आई क्लियर? तो अब डिस्क्राइब करूंगा तो क्या दिखेगा? डिस्क्राइब करूंगा तो क्या दिखेगा? विल आई गेट रोल एनओ? नो, आई स्टिल गेट स्टूडेंट आईडी। सो ऑल्टर टेबल students followed by rename column roll underscore no to s underscore id। टेबल ऑल्टर्ड, डिस्क्राइब, तो अब रोल एनओ की जगह आपको स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम दिखेंगे। क्लियर? स्क्रीनशॉट्स ले लिए सबके? आपने सारे कमांड्स के स्क्रीनशॉट ले लिए? ले लीजिए फटाफट, नहीं लिए हो तो। दिस इज फर्स्ट स्क्रीन।
This is second screen. Third. Done. This is fourth. This is fifth. क्लियर? आगे बढ़े। चलिए, ऑल्टर टेबल का लास्ट काम। जैसे ऑल्टर टेबल से आप कॉलम रीनेम कर सकते हैं, रीनेम के बाद न्यू कॉलम रोल नंबर कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। मतलब अब आपको एसआईडी के बाद एक रोल नंबर नाम का कॉलम और चाहिए, ऐसा पंकज? पंकज यही चाह रहे हैं आप, एक नया कॉलम ऐड करें रोल नंबर के नाम से, ऐसा? हाँ, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। ओके। बिल्कुल सही है रूपाली, ऐड से हो जाएगा, ऑल्टर टेबल ऐड क्लॉज। अब आइए टेबल को रीनेम करना। ओरेकल में टेबल को रीनेम करने के आपके पास दो तरीके हैं। हाँ, मल्टीपल कॉलम रीनेम नहीं कर सकते तृप्ति, गुड क्वेश्चन। अनफॉर्चुनेटली मल्टीपल कॉलम्स के लिए कमांड नहीं है रीनेमिंग में। अगर आपको मल्टीपल कॉलम रीनेम करना है तो इस कमांड को मल्टीपल टाइम चलाना पड़ेगा। क्लियर? मैं लिख देता हूं, राइट? लेट मी मेंशन दिस पॉइंट। वी कैन नॉट रीनेम multiple columns in one single command. For each column, the command needs to be executed separately. लीजिए, क्लियर? ओके, चलिए अब आती है बात टेबल को रीनेम कैसे करेंगे। टेबल को रीनेम करने के ओरेकल के पास दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप टेबल को रीनेम कर लीजिए ऑल्टर टेबल कमांड से। दूसरा, टेबल को रीनेम करने के लिए रीनेम नाम का अलग से कमांड भी दिया गया है। रीनेम नाम का अलग से कमांड भी दिया गया है, राइट? और इस रीनेम कमांड को भी आप डीडीएल कमांड मान सकते हैं। इसलिए बहुत सारी किताबों में आपको ये रीनेम कमांड भी दिखेगा, बट ये ओरेकल की तरफ से दिया गया कमांड है, हर जगह आपको अवेलेबल नहीं होकर मिलेगा, राइट? सो रीनेम के लिए दो ऑप्शंस हैं, या तो आप ऑल्टर टेबल का रीनेम टू क्लॉज यूज कर लें, और या फिर आप इसी काम को कर लें यूजिंग रीनेम टेबल कमांड। दोनों एक ही काम करेंगे, दोनों का एक ही इफेक्ट होगा। क्लियर? ठीक है, तो मान लीजिए हम लोग अपनी स्टूडेंट टेबल को रीनेम करते हैं और इसे स्कॉलर नाम दे देते हैं, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स रीनेम टू स्कॉलर्स, राइट? अब डिस्क्राइब स्टूडेंट्स पे क्या होगा? डिस्क्राइब स्टूडेंट्स पे क्या होगा? वेरी गुड, एरर आएगी। ओरेकल कहेगी टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, राइट? ओरेकल आपको बोलेगी ऑब्जेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, ये पर्टिकुलर टेबल या ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है? और अगर इसी को रीनेम करूं तो अब वापस मैं कहता हूं रीनेम स्कॉलर्स टू स्टूडेंट, तो वापस आ जाएगा स्टूडेंट नाम। डिस्क्राइब स्कॉलर चलेगा? पहले ही बताइए। अब अगर मैं कहता हूं डिस्क्राइब स्कॉलर्स, विल इट वर्क राइट नाउ? यस। अब वो जो स्टूडेंट थी वो स्कॉलर बन गई। अब हम वापस स्कॉलर को स्टूडेंट बना दे रहे हैं,
हमारा सेकंड कमांड भी प्रैक्टिस हो जाएगा, रीनेम स्कॉलर्स टू स्टूडेंट्स। टेबल रीनेम हो गई, चेक कीजिए। आप डिस्क्राइब स्कॉलर पे एरर आएगी, लेकिन डिस्क्राइब स्टूडेंट चल जाएगा। हुआ क्लियर? So for renaming the table, you can follow either of these two approaches, right? समझ में आ गई पूरी कहानी? Absolutely clear? चलिए, this was all about alter table command. ठीक है, आइए परसों लेते हैं नेक्स्ट कमांड ट्रंकेट और ड्रॉप, और फिर स्टार्ट करते हैं DML कमांड्स का डिस्कशन, दैट इज इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। ओके, सो वेडनेसडे सेम टाइम। ओके, बाय बाय, टेक केयर।